हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राणा क्लासेस। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अब आप सोच रहे होंगे कि व्हाट इज़ डीआईपी। ये तो हमने कभी नहीं पढ़ा, ये तो हमने कभी सुना ही नहीं है। ना 10th क्लास का कोई टॉपिक है, ना 11th, ना 12th। तो ये कैसा टॉपिक है? तो ये टॉपिक बिल्कुल हटके है आज, लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज अगर हेल्थ अच्छी होगी तो ही क्या होगा, आपका माइंड अच्छा चलेगा। सिर्फ और सिर्फ माइंड चलाने से कुछ नहीं होगा। और जो ये टाइम चल रहा है तो इसमें तो हेल्थ का आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा। तो आज ये जो मेरी वीडियो है ये रिलेटेड टू हेल्थ ही है, क्योंकि मैंने सोचा कि पढ़ाई तो बहुत हो गई, लेकिन हेल्थ से रिलेटेड भी एक वीडियो बनाई जाए जिससे बच्चे अपनी सेहत का ध्यान भी रखें। अब सिर्फ और सिर्फ बच्चे ही नहीं, ये वीडियोस आप अपने पेरेंट्स को, आप अपने फ्रेंड्स को, सबको शेयर करें और पेरेंट्स के साथ भी शेयर करें कि क्या क्या बताया गया है, क्योंकि ये वीडियो सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। ओनली फॉर स्टूडेंट्स नहीं है ये वीडियो, ये सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। अब क्योंकि आजकल हम क्या कर रहे हैं, छुट्टियां पड़ी हुई हैं, सब घर पे हैं, मज़े मज़े से क्या कर रहे हैं, अच्छे अच्छे पकवान खा रहे हैं घर में, पूरी सब्जी, केक, ये वो सब खा रहे हैं। बट जो आजकल की लाइफ में इम्पॉर्टेंट है वो है एक न्यूट्रिशियस फूड हमें चाहिए। हमें ऐसा फूड चाहिए जो हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करे। जिससे इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा तो हम किसी भी टाइप के डिसीज से बच सकते हैं इजीली। मैं आपको जो वो आप खा रहे हैं पकवान वो खाने से मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन उसके साथ में आपको कुछ एडिशनल लेना पड़ेगा, वो आपको बता रही हूँ। तो जो टॉपिक है आज का, दैट इज DIP। अब व्हाट इज DIP, तो वो आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा। इसकी फुल फॉर्म है डिसिप्लिन एंड इंटेलिजेंट पीपल। ठीक है। अब इंटेलिजेंट इन द सेंस ऑफ स्टडीज नहीं ओनली, इंटेलिजेंट ओवरऑल, कि आप क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, उन सब के रिलेटेड में आप कैसे हो, दैट इज DIP। तो सबसे पहले तो आपको ये चेक करना है कि जो आपकी डाइट है वो VIP है या DIP है। ठीक है। सबसे पहले ये चेक करो कि जो डाइट आप ले रहे हैं, इज योर डाइट VIP और DIP। अब VIP आप सबने पढ़ा होगा, सुना होगा, VIP इज वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। ठीक है। नॉर्मली भी आप देखते हो कि जो VIP होते हैं वो रूल्स रेगुलेशंस वगैरह कुछ फॉलो नहीं करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स रूल्स रेगुलेशंस उनके लिए ज़्यादा मैटर नहीं करते हैं और वो फॉलो नहीं करते हैं। क्योंकि अगर आप सिग्नल्स पे जाएं तो जो VIPs होते हैं वो मोस्टली क्या करते हैं, सिग्नल्स तोड़ देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, उनके साथ साथ दूसरे लोगों को भी प्रॉब्लम होती है। ठीक है। तो ऐसे ही हमारी डाइट जो होती है उसमें भी कुछ VIP फैक्टर्स होते हैं। तो वो VIP फैक्टर्स जो होते हैं वो कोई रूल्स रेगुलेशंस फॉलो नहीं करते हैं। जहां मन चाया वहां घुस गए, बॉडी में हमने खाया, खाने के बाद जहां मन चाया घुस गए, जितना शुगर है उतना दे दिया, ग्लूकोज दे दिया, वो प्रॉपर अमाउंट में नहीं होता है। बट अगर आप DIP का मतलब समझें तो वो डिसिप्लिन एंड इंटेलिजेंट पीपल होते हैं जो रूल्स एंड रेगुलेशंस को भी फॉलो अप करते हैं। तो ये ऐसे पीपल होते हैं, या फिर ऐसा फूड हम बोल दें, ऐसा फूड होता है जो क्या करता है, एक प्रॉपर न्यूट्रिशन हमारी बॉडी को प्रोवाइड करता है, प्रॉपर ग्लूकोज का बैलेंस हमारी बॉडी को देता है, ना ज़्यादा ना कम। तो जो कि हमारी बॉडी के लिए क्या होता है, हेल्दी होता है। तो हमें ये चेक करना है क्या हम VIP फूड तो नहीं ले रहे हैं। जो हम ले रहे हैं वो कैसा फूड है, वो हमारी बॉडी के लिए, हमारे जो भी सिस्टम्स काम कर रहे हैं शरीर में, उनके लिए हेल्पफुल है भी या नहीं। क्योंकि हम देख रहे हैं कि वैसे तो हम अच्छा खाना खा रहे हैं, दिन में भी खा रहे हैं, सुबह भी खा रहे हैं, रात में भी खा रहे हैं, बीच में भी स्नैक्स ले रहे हैं, बट फिर भी हम कई बार बीमार पड़ जाते हैं। इतना खाने के बावजूद अगर हम बीमार पड़ रहे हैं, दैट मीन्स वी आर नॉट टेकिंग प्रॉपर डाइट्स। तो हमें एक ऐसी डाइट लेनी पड़ेगी जो हमारी हेल्थ को क्या करे, हमारे इम्यून सिस्टम को एनहांस करे, बढ़ाए, अच्छा करे। तो ये चेक करने के लिए मैं आपको बताती हूँ पहले कि DIP डाइट है क्या। क्योंकि आजकल हम ज़्यादा फास्ट फूड में, पके हुए खाने में ज़्यादा विश्वास कर रहे हैं, बिकॉज जो भी पका हुआ खाना होता है वो एज अ VIP हो जाता है। ठीक है। जितना ज़्यादा हम पका हुआ खाना खाएंगे तो हम VIP बन जाएंगे। और DIP में क्या होता है, रॉ फ्रूट्स, रॉ वेजिटेबल्स, ये DIP है। क्योंकि हम कच्चा जितना भी खाएंगे वो क्या हो जाएगा, अच्छा होगा हमारी हेल्थ के लिए। अब हमने आजकल के टाइम पे रामायण तो खूब देखी, ठीक है, चली भी बहुत ज़्यादा, बहुत ही अच्छी। उसमें आपने देखा होगा कि जो राम जी, सीता मैया और लक्ष्मण भैया सबके सब गए थे कहाँ, जंगल में।
और जंगल में उन्होंने खूब, आपने देखा कि वो कंद मूल और जो भी बोलते हैं वहां, वो सब खाते थे। ठीक है, थाली भर भर के वही खाया है। तभी उन्होंने क्या करा, खूब सारे जितने भी वहां पे राक्षस थे उन्हें मारा, राम को मारा। तो ये सब क्या है कि डीआईपी की वजह से है, क्योंकि उन्होंने कंदमूल खाए ज्यादा, वहां पका हुआ खाना ज्यादा नहीं खाया। वहां कौन पकाएगा उनके लिए, कौन गैस लाएगा, लकड़ियां लाएगा बार बार। तो हमको भी क्या करना है, डीआईपी की तरफ बढ़ना है ज्यादा, क्योंकि आजकल देखा है हमने पूरा जो भी वर्ड है वो हमारे आयुर्वेदा वेदा को फॉलो कर रहा है ना। नमस्ते कर रहे हैं सबके सब। पहले क्या करते थे, हेलो करते थे, हाय करते थे और गले मिलते थे। अब क्या हो रहा है, सब आ गए नमस्ते की ओर। तो हम क्यों अपने आयुर्वेदा को भूल रहे हैं। हम भी आयुर्वेद की तरफ जाते हुए डीआईपी डाइट फॉलो करेंगे, ना कि वीआईपी। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बिल्कुल आप पकावा बंद कर दें, आप खाएं, बट एक प्रॉपर आपकी डाइट होनी चाहिए, किस टाइप से खाएं, कितना खाएं। तो अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं व्हाट इज डीआईपी। तो अब हम पढ़ेंगे डीआईपी डाइट प्लान। ये डाइट प्लान आपके ब्रेकफास्ट से लेकर लंच से लेकर डिनर तक का होगा। मैं चाहती हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे फॉलो करें। आप अपने जितने भी ग्रैंड पेरेंट्स होंगे, पेरेंट्स होंगे, फ्रेंड्स होंगे, रिलेटिव्स होंगे, सबके साथ इस वीडियो को शेयर करें कि वो भी इसको फॉलो करके आजकल का जो टाइम चल रहा है कि हमें अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रांग करना है, वो भी स्ट्रांग कर सके इस इम्यून सिस्टम को। तो उसके लिए सबसे पहला आता है ब्रेकफास्ट। बिफोर 12 नून, 12 बजे से पहले आपको फ्रूट्स के अलावा कुछ नहीं खाना है। सिर्फ और सिर्फ फ्रूट्स, ओनली फ्रूट्स। ठीक है, फ्रूट्स के अलावा कुछ नहीं खाना है। बिकॉज जो फ्रूट्स है उन्हें पचाने के लिए हमें ताकत चाहिए, और सुबह का टाइम सबसे बेस्ट टाइम होता है। हमारा जो स्टमक होता है वो बिल्कुल एम्प्टी होता है। अगर हम फ्रूट्स खाएंगे तो वो हमारी बॉडी को ज्यादा लगेंगे। ठीक है, तो सुबह 12 बजे से पहले फ्रूट्स खाने हैं। अब ये नहीं कि हमें फ्रूट्स खाएंगे हमें भूख लग जाएगी तो दोबारा फ्रूट्स खाने हैं। तो अकॉर्डिंग टू वेट आपको लेना है। जो मैं बताऊंगी वो मिनिमम होगा, आप उससे ज्यादा कितना भी ले सकते हैं, क्योंकि अगर आप उससे कम लेंगे तो वो खाने की तरह यूज हो जाएगा। अगर आप उतना लेंगे या उससे ज्यादा लेंगे जो मैं बताऊंगी, तो वो एज अ मेडिसिन आपके लिए काम करेगा। तो इससे आप कोरोना से भी बच सकते हैं। इससे आपके जितने भी एडल्ट्स हैं, आप खुद जैसी भी हमारी बीमारियां हैं, डायबिटीज हो गया, कैंसर हो गया, किसी भी टाइप की बीमारी से लड़ सकते हैं। क्योंकि अगर इम्यून सिस्टम क्या है, हमारी बॉडी का शील्ड है। जैसे हमारी कंट्री के लिए आर्मी इंपॉर्टेंट है, आर्मी स्ट्रांग होगी तो हम किसी से भी लड़ पाएंगे, वैसे ही बॉडी के लिए इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है, मतलब इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि इम्यून सिस्टम अगर इंपॉर्टेंट है, अगर स्ट्रांग हुआ तो क्या कर सकता है, वो किसी भी दुश्मन से लड़ सकता है, बाहर से आने वाले किसी भी वायरस से लड़ सकता है। तो इसके लिए हमें कैसे लेना है, वेट के अकॉर्डिंग कैसे है भाई, जिसका जितना वेट होगा। ठीक है, जिसका जितना वेट होगा उसे 10 से मल्टीप्लाई करिए, उतने ग्राम्स आपको सुबह फ्रूट्स लेने हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका वेट 60 kg है तो 60 को अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूं तो आ जाता है 600 ग्राम्स। तो मिनिमम 600 ग्राम्स आपको सुबह लेना है फ्रूट्स। अगर आपको 12 बजे से पहले फिर भूख लगती है तो आप और ले सकते हैं। ठीक है, और फ्रूट्स ले सकते हैं, मिनिमम इतना लेना है, इससे कम नहीं लेना है, इससे ज्यादा ले सकते हैं आप। तो ये तो होगा 12 नून से पहले की बात। अब आती है लंच की बात। तो लंच में आप क्या करेंगे, एक प्लेट लेंगे, उस प्लेट में अपने वेट के अकॉर्डिंग जितना आपका वेट होगा उसे 5 से मल्टीप्लाई करके उतने ग्राम आप रॉ वेजिटेबल्स लेंगे। रॉ वेजिटेबल्स मीन्स कच्ची सब्जियां। जैसे वहां पे आपको फ्रूट्स लेने थे, कोई भी फ्रूट्स, आप चाहे संतरा लें, आम लें, केला लें, चीकू लें, बनाना लें, एप्पल लें, कोई भी फ्रूट्स, 4-5 तरीके के फ्रूट्स लीजिए और कवर अप कर लीजिए जो मैंने आपको बताया। ऐसे ही यहाँ पे कोई भी सब्जियां, कच्ची सब्जियां जो आप खा सकते हैं, जैसे आप खीरा खा सकते हैं, आप गाजर, मूली, चुकंदर, हरी मटर, जितनी भी कच्ची सब्जियां जो आप खा सकते हैं, टमाटर, ये जो खा सकते हैं आप, इनको एक प्लेट में कट करिए और अकॉर्डिंग टू जैसे मैंने आपको बताया वैसे खाइए। जैसे अगर आपका वेट 60 ग्राम है तो 60 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो 300 ग्राम्स मिनिमम आपको लेना है, इससे ज्यादा आप ले सकते हैं। अब इतने ग्राम से क्या हो गया, जो आपने सुबह खाया था उसका हाफ, 600 ग्राम खाया था सुबह, उसका हाफ आपको क्या लेना है, दिन में लेना है। अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें तो उसका हाफ आपको दिन में लेना है। कच्ची सब्जियां, सुबह फ्रूट्स, दिन में सब्जियां। उसके बाद प्लस में आपको नॉर्मल फूड आप खा सकते हैं। ठीक है, इसे खाने के बाद ये पहले खाना है, लेकिन ऐसे नहीं कि आपने खाना खाया, पेट
आपका टन बिल्कुल भर गया, उसके बाद आपने इनमें से थोड़ा बहुत खाया और बाकी छोड़ दिया। इसलिए आपको पहले ये प्लेट फिनिश करनी है, उसके बाद अपना खाना शुरू करना है नॉर्मल फूड। चाहे आप उसमें रोटी सब्जी दाल चावल जो आप खाते हैं वो खाइए, ठीक है। पूरी सब्जी जो आपको खाना है खाइए, जो भी घर में बना हुआ है वो नॉर्मल फूड आपको खाना है। अब आप ये सोचेंगे भाई इसे खाने से ही पेट भर जाएगा तो ये कैसे खाऊंगा। शुरू के 2-3 दिन ऐसा होगा कि आपका इसे खाने से थोड़ा पेट भरेगा, बट जब आपका मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग हो जाएगा, फ्रूट्स और वेजीज खाने से आपका स्ट्रांग हो जाएगा मेटाबॉलिज्म, तब आपको भूख ज्यादा लगेगी। आप ये देखेंगे कि ये खाने के बाद भी आपको बहुत ज्यादा भूख लग रही है और आप नॉर्मल तरीके से खाना वाना अच्छे से खा रहे हैं। क्योंकि मैंने ये डाइट फॉलो करी है तो मुझे पता है कि भूख एज यूजुअल लगती है। ये जो फ्रूट्स और वेजीज होती हैं बहुत ही जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं। उसके बाद आते हैं हम डिनर की ओर। डिनर भी आपका एज इट इज लंच जैसा है। प्लेट 1 में आपको यही खाना है, रॉ वेजीज अकॉर्डिंग टू वेट 5 से मल्टीप्लाई करके, और साथ में नॉर्मल फूड प्लेट 2 में, ठीक है। प्लेट 1 में आपको नॉर्मल वेजीज खानी है, खीरा गाजर मूली जो भी है, और प्लेट 2 में आपको नॉर्मल फूड खाना है। ये आपका डिनर। लंच एंड डिनर आपके सेम है और ब्रेकफास्ट में फ्रूट है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारे पास तीनों टाइम का। उसके बाद जो आप स्नैक्स खाते हैं, बीच में कुछ भी खाते हैं, भूख लग गई क्या करें, तो आपको जो तीसरी चीज लेनी है वो लेनी है स्प्राउट्स या फिर ड्राई फ्रूट्स, ठीक है। या फिर दोनों को इकट्ठा कंबाइन करके आपको स्प्राउट्स और ड्राई फ्रूट्स मिलाकर आपको लेना कितना है, जितना आपका वेट है उतने ही ग्राम लेना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 60 kg वेट है तो 60 ग्राम आपको मिनिमम ड्राई फ्रूट्स और स्प्राउट्स मिलाकर आपको लेना है दिन भर में, कभी भी जब आपको भूख लगे, ठीक है। और तो ये डाइट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे आप देखेंगे कि जितने भी डायबिटीज के पेशेंट्स हैं वे विदिन 3 days ठीक हो जाते हैं। उनका ब्लड शुगर क्या हो जाता है, लो हो जाता है, कम हो जाता है। तो आप चाहे तो आप किसी भी अपने घर में कोई भी पेशेंट हो डायबिटीज का या फिर किसी भी चीज का, उनपे ये डाइट DIP डाइट फॉलो करके देख सकते हैं, उनको आराम जरूर मिलेगा। क्योंकि अब आपको पता है इस टाइम पे अगर छोटी मोटी कोई डिजीज भी है तो उसके लिए हम हॉस्पिटल तो जा नहीं रहे हैं कोरोना के डर की वजह से, तो आपको डॉक्टर खुद का खुद ही बनना है। तो इसलिए ये डाइट आप यूज करिए जिससे आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो और आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और ये जो डाइट मैं आपको बता रही हूँ ये अपनी मेरी बनाई हुई नहीं है, ये डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी की है। आप नेट में गूगल में सर्च कर सकते हैं उन्हें, उनके अकॉर्डिंग ये डाइट बनाई हुई है। ये बिल्कुल रिसर्च द्वारा ये डाइट बनाई हुई है। उनको इस चीज़ के लिए कई अवार्ड्स भी मिले हैं। तो आप चाहे तो उनको मैं आपको उनका नाम दे दूंगी चैनल के टाइटल में और डिस्क्रिप्शन में, आप उनको सर्च कर सकते हैं। तो आई होप ये डाइट आप फॉलो करेंगे और हेल्दी रहेंगे। थैंक यू।